हमारे को भी नहीं तो पता। गांव के लोगों ने मिलजुल कर मतलब मिलजुल के जो ये यहाँ के लोग हैं ना 12 20 उन्होंने बनाया है ये। बाकी औरों को पता नहीं था। तो पहले मतलब यहाँ क्या पिछली साल लगा ये पता बहुत लोग आए पिछली साल साल दर साल लोगों का आना जाना बढ़ता जा रहा है मतलब। हाय तो गाइस कैसे हैं सब लोग। तो गाइस आज एक बार फिर से मैं ट्रैक करने वाला हूँ और मुझे जाना है उस तरफ, उस चोटी पे जाना है मुझे। उस चोटी को कहते हैं दोस्तों शिखर। और आज पूरी बटालियन है देखो जी गाड़ी में। इधर में साली बैठी है, यहाँ मेरी मदर इन वो है, छोटी मीडियम साथी और ये छोटा सा मेरा बांधा है। तो आज ये सारे इस ट्रैक पे मेरे साथ होने वाले हैं और देखते हैं आगे चलकर कि किस तरह का सिचुएशन है और कैसा लगता है वहाँ का व्यू और वहाँ के नज़ारे। तो चलो शुरू करते हैं। तो काफ़ी देर चलने के बाद हम रुके यहाँ जैसे इस दुकान पे। यहाँ से हम खरीद रहे हैं कुछ मैगी, कुछ पानी की बोतल या कुछ जूस वगैरह, लिम्का, माजा, फैंटा वगैरह कुछ अगर मिल जाए तो यहाँ से लेते हैं। तो आज संडे है तो इस करके शॉप तो थी बस बंद, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने दुकान खोली और अब हम ले रहे हैं कुछ अपने ज़रूरत की कुछ सामान, तो शायद मिल जाए सब कुछ यहाँ। आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पूरे इलाके को 12-20 कहा जाता है। यह इलाका तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंतराल आता है। माता श्राई कोटी के कारण पूरा इलाका पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे वो टूरिस्ट भाई लोग हो या हमारे लोकल भाई, जब कभी आप घूमने निकलते हैं तो इस तरह के स्थान पर आकर नेचर को फील करें। बिल्कुल नेचर के पास, बिल्कुल नेचर की गोद में आए, महसूस करें कि कैसा लगता है आपको। शायद आप सब महसूस कर रहे होंगे ठंडी हवा की आवाज़ को और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है मुझे उस पॉइंट से, वहाँ से आ रही है आवाज़। और उस एरिया को कहते हैं मोराल डंडा। वक्त मिले तो कुछ एक वीडियो के बाद मैं आप सभी को वहीं पर मिलूं। मोराल डंडा कहते हैं कि वहाँ वन साइड का जो ट्रैक है वो 4 घंटे का बता रहे हैं स्थानीय लोगों से। जब मैंने पूछा तो कहते हैं कि वन साइड अगर आप जाओगे तो आपको 4 घंटे लग सकते हैं। फिर मैंने ये भी पूछा कि ऊपर है क्या चीज़, देखने लायक क्या चीज़ है, तो उन्होंने सभी ने यही कहा कि नेचर है वहाँ। तो अगर आप भी मेरी तरह नेचर से प्यार करते हो, पूरा मज़ा लें नेचर का, क्योंकि शहरों के भाग दौड़ से दूर जब हम इस तरह के स्थान पर आते हैं तो कहीं ना कहीं मन को या अपने माइंड को, दिलो दिमाग को काफ़ी शांति मिलती है। आपने कभी महसूस किया होगा अगर आप इस तरह के स्थान पर गए हो तो मेरी जो बटालियन है वो उस तरफ है, वो सबसे आगे जा रही मेरी वाइफ वीडियो शूट करते हुए, और उसके पीछे मेरी मदर इन लॉ, नीचे है 2 मेरी सालियाँ। और इस ट्रैक पे मेरे साथ मेरा छोटा भांजा भी है, 10 साल का उम्र होगा उसका। वो कहता है मास्टर आपके साथ मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा चलने की कोशिश है, चल पाएगा? तो कहते हाँ जी। तो वो भी हमारे साथ कोशिश कर रहा है चढ़ाई चढ़ने की। अभी इस तरफ जाना है, यहाँ से हम निकलेंगे इस तरफ, यहाँ इस तरफ यहीं कहीं है वो स्थानीय देवता का मंदिर जिसे कहते हैं श्री खंडू महाराज। चलो चलो रोनी, बेटा थके तो नहीं? थकावट हो रही है? नहीं हो रही है? तो यही है वो लड़का, 9 साल का लड़का जो हमारे साथ इस ट्रैक में बिल्कुल बराबरी का हिस्सा ले रहा है। और वैसे भी ये काफ़ी फुर्तीला है ऐसे मामलों में।
नहीं तो शहर के जो अगर बच्चे होते हैं वो इस तरह से चलने में असमर्थ होते हैं और वो पहले ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं जा सकता। तो पहाड़ी बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। वो देखो आप, तो उदाहरण जीता जागता सामने है किस तरह से ये पहाड़ी को क्रॉस कर रहा है। शाबाश बेटे शाबाश, चलो चलो। तो ये यदि शाम सामने मेरी अर्धांगिनी जी गुजर रही है, पूरा सामग्री उठाकर जा रही है जिसमें जूस, मैगी, डिस्पोजल ग्लासे और पानी का बोतल भी साथ में होना मेरे ख्याल से, क्योंकि पता लगा हमें कि श्रीखंडू टॉप पे पहुंचकर वहाँ थोड़ा सा एक पानी का जो दिक्कत है वो है, सुना हमने किसी से। ये क्यों यहाँ से जा नहीं सकते? क्या हम गलत रास्ते आ गए? कहाँ से? चलो जी यहाँ से ऊपर। आई थिंक लगता है कि हम थोड़े गलत रास्ते आ गए। तो पूजा से पूछता हूँ, पूजा कहाँ है? चलो चलो। तो शायद हमने थोड़ा गलत टर्न ले लिया है। अब हम लेंगे यू टर्न। हम लेंगे यू टर्न। वो जो हमारा गाइड है वो कहाँ है? वो सबसे पीछे गाइडलाइंस लो जी। मैं और मेरी मिसेस तो खैर यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन मेरी जो सालियाँ, जो 2 सालियाँ जो यहाँ ऑलरेडी पहले ट्रैक कर चुकी है, उनके गाइडलाइन से हम आए थे, लेकिन गाइड हमारा पीछे रह गया कहीं। काफ़ी देर चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां का व्यू देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो हम अपने देश में ना होकर स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो। दोस्तों, सच मानो तो हमारा देश भी किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, जो कि आप देख ही रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर हमने थोड़ा चाय की चुस्की ली और कुछ स्नैक्स भी खाए, जो कि हम साथ लेकर आए थे। ओहो, पीछे से आवाज आ गई। तो ये आ गई मेरी अर्धांगिनी जी, थक चुकी है। पीछे मेरी मदर इन लॉ और हमारी बटालियन के 3 सदस्य जो अभी वो पीछे ही है, बहुत पीछे। तो पहले तो हमें सबसे लास्ट में चला हुआ। जैसे जैसे मंदिर नजदीक आने लगा, मतलब खतरनाक वाली चाय दिखने लगी, तो फिर मैं सबसे आगे। अच्छा, मैं थी सबसे पहले। सेम उसी तरह जिस तरह फर्स्ट माउंटेन पे तेंदुल सरपा जी चढ़े थे, सेम उसी तरह। आज संडे है तो इस करके काफी मात्रा में श्रद्धालुगण ऊपर गए हुए हैं। देखा जाए तो हिमाचल में ट्रैकर्स की कमी नहीं है। ट्रैकर से आपको यहाँ एक से एक मिलेंगे। और दोस्तों, अगर मैं सफर की बात करूँ तो 2 घंटे का ये ट्रैक है। और क्या चीज, मौसम है ना, बारिश नहीं लगता है, बारिश नहीं लगता। पूरे 2 घंटे चलने के बाद अब हम पहुंचे हैं इस टाइम शिखर पे। ये मंदिर किस चीज की यहाँ पर? देवता साहब की है या कोई भोलेनाथ जी? भोलेनाथ जी का, भोलेनाथ जी का इस तरफ है ना। तो पहले मैं समझ रहा था यहाँ किसी देवता का मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पहुँच कर पता चला कि यहाँ अपने भोलेनाथ जी का टेम्पल है। जिसे मंदिर क्या नाम है? श्रीखंडू देवता ही कहा जाता है। वैसे देखा जाता है भोलेनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर सा मुझे लग रहा है। और आई थिंक इन दोनों कोरोना काल कर चलते मंदिर तो बंद है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट हम बाहर से तो दर्शन कर ही सकते हैं। तो मंदिर के बाहर अगर आप देखें तो इस तरह लोगों ने ट्रॉफी रखी हुई है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अंदर थोड़ा सा अंधेरा पड़ा हुआ है। तो सभी को थोड़ा दर्शकों को मैं दिखा दूंगी अंदर। यहाँ के जो लड़के जब टूर्नामेंट जीतते हैं तो शायद वो यहाँ अपनी जो अपना जो ट्रॉफी होता है वो यहाँ शायद बैंड कर देते होंगे। तो इस करके अंदर काफी ट्रॉफी मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए दर्शन के लिए। तो
चलो पहले मंदिर का जो पूरा एक व्यू है वो मैं जरा कैमरे में कैद कर लेता हूँ। अच्छा, क्या कहते हैं कि मंदिर कब बने थे? जो लिखा है ना, हमें इतनी जानकारी है हमारे को कि ये 2006 में बना था। अच्छा अच्छा। कि जब पिछली साल लॉकडाउन लगा तब फेमस हुआ, ये सारे लोग आए यहाँ पे, गांव के लोगों ने। हाँ जी, तब पता चला सबको कि यहाँ पे भी मंदिर है। हमारे को भी नहीं था पता। गांव के लोगों ने मिलजुल कर मिलजुल के जो ये यहाँ के लोग हैं ना 12-20, उन्होंने बनाया है ये। बाकी औरों को पता नहीं था। तो पहले मतलब यहाँ क्या एक मूर्ति होता था, क्या होता था इस जगह? ये तो हमारे को भी नहीं है पता क्या होता, त्रिशूल होता था शायद। भोलेनाथ जी का त्रिशूल रहा होना या शिवलिंग रहा होना शायद, इतना नहीं पता नहीं। उसके बाद तो सभी सारे गाँव वालों ने मिलजुल कर एक मतलब एक मंदिर का ढांचा तैयार कर दिया होना। ये तो 6 में बना लिया ना, उसको पता ही नहीं था, पता नहीं था किसी को भी नहीं था, तो किसी को पता। पिछली साल लगा ये पता, बहुत लोग आए पिछली साल। साल दर साल लोगों का आना जाना बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत है। फिर ये जगह बहुत अच्छी, आने वाले समय में मेरे ख्याल से मंदिर और ज्यादा डेवलप हो जाए। अब तो ज्यादा फेमस हो रहा है, बहुत लोग हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कि शिवरात्रि के दौरान कोई पुजारी भी शादी आने लग जाए। सब कुछ होता है यहाँ पे, सब कुछ होता है। थैंक यू। तो अब यहाँ पर जलाया जा रहा है आग, और इससे बनेगा प्रोपरली तरीके से एक भोग भोलेनाथ जी के लिए, और वहाँ जलेगा आग। यहाँ पर हम बनाएंगे अपने लिए कुछ खाने पीने की सामग्री, यानी कि मैगी वगैरह जो भी होता है, मतलब वो बनेगा। तो पहले होगा पूजा, उसके बाद होगा काम भूजा। तो चलो पहले भोग की तैयारी कर लेते हैं, बाकी बातें उसके बाद। तो यहाँ एक कायल का जो पेड़ है, यहाँ से निकलता है इस तरह का एक गम निकलता है। गम, इसे गम कहते हैं। गम को अगर यहाँ से थोड़ा खोज तो हम निकाल रहे हैं, तो लोकल भाषा में इसे कहते हैं जोगटी। जोगटी इस तरह से, अगर इसमें हम आग पे इसको सुलगाएं तो इससे आग बहुत ही जल्दी सुलग जाता है दोस्तों। ये एक समझ लो कि पेट्रोल या मीटर का काम करता है ये, है ना। ये चीजों को किसी ने नहीं यहाँ पे वो भी पकौड़े बनाए, बनाते हैं ना। ये सब्जी वगैरह में किसी ने लाया होगा, ये किसी ने सारा सामान है यहाँ पे। लाया हुआ ये पक्का। हाँ जी, यहाँ के लोगों के लिए। अब तो हमारा हलवा भी नहीं बन रहा, बन जाएगा। तो अभी बड़ी जोर की बारिश हुई है और हमारे काम के रिकॉर्ड में थोड़ी सी खेद आ गई है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हुई थी बहुत तेज। तो अब यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पहले हम वहाँ बना रहे थे उस जगह पे, लेकिन बारिश लगने की वजह से हम आ गए इधर। यहाँ पर क्या बनाएंगे उधर, आग नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पर तैयार हो रहा है जी अपना मैगी। देखो कहीं गिरने वाला तो नहीं है ना, ये नहीं गिरता। तो कितना मैगी बनेगा इसमें? 10। तो हम बंदे हैं, हम कितने? 6 बंदे हैं। हम 10 मैगी बना रहे हैं, क्योंकि सबको 2 घंटे चलने हैं। 2 बंदे हैं। 2 घंटे चलने की चढ़ने के बाद तो तकरीबन सभी को भूख लग चुकी है, और आई थिंक 1.5 मैगी तो सब चट कर जाएंगे। तो करते हैं शुरू। अब मैगी तो पता है आपको 2 मिनट के अंदर ही बन जाता है। बादल थम चुका है और मौसम भी तकरीबन क्लियर हो चला है, और धूप भी हल्का हल्का देखने को मिल रहा है। तो अभी जस्ट इस तरह की ओले जो यहाँ बजरी पड़ी है, जो कि पता ही आपको सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है ये चीज़। तो शायद अब ज़्यादा हाइट में जिनके ऑर्चर्ड होते हैं उनके थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा इस ओले की वजह से। तो जो मिडिल बेल्ट में जो रहते हैं या लो बेल्ट में रहते हैं, वहाँ शायद थोड़ा सा बचाव हो गया हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोगों ने एक याद के तौर पे इस तरह एक पत्थरों का टीला सा बना रखा है। एक याद होता है कि कभी हम इस स्थान पर आए थे। इस तरह के टीले सब बनाते हैं, और मैं भी एक टीला यहाँ बनाऊंगा। क्या पता इसके बाद कब मेरा यहाँ पर आना हो।
या ना हो, एक याद के तौर पर मैं भी अपना एक टीला बना के जाऊंगा कि भविष्य में दोबारा अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखूँ एक याद के तौर पे कि ये टीला मैंने बनाया था। इस तरह की कुछ यादें होती है तो तभी लोग इस तरह का यहाँ पर टीला बनाते हैं पत्थरों का। तो भोग तकरीबन बन ही चुका है। कितना टाइम लगना इसको? बस अब 2 मिनट बाकी। 2 मिनट के बाद भोग तैयार हो जाएगा। भोग तैयार करने के बाद उसके बाद भोग चढ़ेगा। उसके बाद ही फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे खाने पीने वाला। नहीं खा जाता है। तो अब हम यहाँ से वापसी की ओर कूच कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी जब कभी इस तरह के स्थान पे आना हो तो ध्यान रहे कि जो भी आपसे कूड़ा करकट बनता है उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करें, जला दें, जिस तरीके से हमने अभी यहाँ जलाए थे। तो अगर आप भी इन द फ्यूचर कभी यहाँ आते हो तो अगर रात को आप यहाँ ठहरने का मूड बनता है एज ए कैंपिंग साइट भी ये बन सकता है, आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में अगर आपका रुकने का बन जाता तो आप इस सराय के अंदर रह सकते हो। इसके अंदर प्रॉपर एक दरी बिछा हुआ है और अगर आपने कुछ बनाने और खाने पीने की चीज़ें तो यहाँ भांडे बर्तन सब अवेलेबल है। कड़छी, कुकर, कढ़ाई, पतीले, हर चीज़ है यहाँ पर। लेकिन पानी की यहाँ दिक्कत है, पानी आपको साथ लेकर आना होगा। तो पानी की थोड़ी सी समस्या रह सकती है। वापस आपको ये ध्यान में रहे कि जब आपने कभी श्रीखंडू आना है तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको पानी अपने साथ ही मैनेज करना होगा, यानी कि पानी अपने साथ ही लाना होगा। यहाँ का जो एग्जैक्टली नाम है वो है देवता साहिब श्रीखंडू मंदिर का लोका निर्माण श्री विजय सिंह बिष्ट विजू सदस्य जिला परिषद वार्ड नंबर 1 के कर कलमों द्वारा दिनांक 28/4/2006 को हुआ था। यानी कि ये जो मंदिर का जो निर्माण किया गया है सन 2006 में किया गया है। इससे पहले शायद यहाँ पर एक शिवलिंग रहा होगा या त्रिशूल रहा होगा भोलेनाथ जी का। शिमला से अगर मैं यहाँ तक का जो दूरी बताऊँ आपको तो शायद यहाँ तक पहुँचने में आपको 200 किलोमीटर के आसपास लग सकता है। तो अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो दिन भर का आपका जो भी यहाँ का आपका जो पिकनिक हुआ, इंजॉयमेंट करना हो या डांस, म्यूजिक, दर्शन तो करेंगे आप तो करना हो तो आप कर सकते हैं। तो शाम को वापस शिमला जा सकते हैं, आप रामपुर भी आप ठहर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रात को रुकना है, शाम को अगर आपको रुकने का मूड बन जाता है, रुक सकते हैं। और आपको अपना जो प्रॉपर जो एक किट होता है ट्रैकिंग वाला वो लाना होगा, जैसे स्लीपिंग बैग हुआ, वाटरप्रूफ पजामे, रेन शटर, अम्ब्रेला वगैरह वगैरह लाना होगा। और तो एक बार फिर से मैं भोलेनाथ जी को बाय कहता हूँ। भोलेनाथ जी से उम्मीद करता हूँ कि मैं दोबारा फिर कभी यहाँ पर आ सकूँ। और जब भी मैं कभी दोबारा यहाँ हूँ तो मैंने एक पत्थर का टीला बना रखा है, वहाँ तक शायद मैं पहुँच पाऊँ कि ये मैंने बनाया था। ये भी एक यादगार होता है।